नमस्ते दोस्तों। एक्सेल के अंदर दो डेट्स के बीच का डेटा हम कैसे निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारी स्टार्टिंग डेट है और ये हमारी एंड डेट है। हम चाहते हैं कि इस डेट से इस डेट का डेटा हमारे पास फिल्टर होके यहाँ पर आ जाए। तो फिल्टर बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, डेटा हमारा फिल्टर होकर यहाँ पर आ जाएगा। इन डेट्स के बीच के अंदर टोटल हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं वो हमको यहाँ पर शो होंगी। अब डेटा हमारे पास फिल्टर होकर आ गया। अब फिल्टर डेटा की हमको ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि किसी और डेट का डेटा हमको यहाँ पर आ जाए। तो क्लियर बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से फिल्टर हमारे हट जाएंगे। यहाँ पर हम वापस से डेट डालेंगे और फिल्टर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, डेटा हमारा फिल्टर होकर आ जाएगा। तो ये इस शीट की वर्किंग है। इसको आप अपने लिए कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम 5 स्टेप्स के अंदर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले डेटा के ऊपर हम 5 से 6 ब्लैंक रोज इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इंसर्ट के अंदर आकर इंसर्ट शीट रोज के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लैंक रोज हमारी ऐड हो जाएंगी। अब अपने डेटा के अंदर हम लास्ट कॉलम के अंदर आ जाएंगे। लास्ट कॉलम हमारा यहाँ पर है, हमारा डेटा यहाँ पर एंड हो रहा है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, इसके ऊपर यहाँ पर हम सेकंड सेल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 और इसके आगे वाले सेल के अंदर हम लिख लेंगे फ्रॉम। इसके ऊपर वाले सेल के अंदर आ जाएंगे, इन दोनों सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इनको हम मर्ज कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेट्स। अब डेटा के बाहर कहीं भी ऊपर के साइड ही सेकंड और फोर्थ रो के अंदर ही हम लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फिल्टर एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लियर। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला टाइप करेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा इक्वल एंड ब्रैकेट। अपनी इस फर्स्ट डेट को हम सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, इस वाले सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा फ्रॉम वाले सेल के जस्ट नीचे वाला सेल है। तो इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम फ्रीज कर लेंगे। F4 की हम प्रेस करेंगे, ये सेल फ्रीज हो जाएगा। कॉमा लगाएंगे, वापस से इसी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, लेस देन इक्वल। अब हम इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब की बार ये 2 वाले सेल के नीचे वाला सेल है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। F4 की प्रेस करते हुए इसको भी हम फ्रीज कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है फॉल्स। अभी पहले हम इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम अपने डेटा के हिसाब से कुछ भी डेट डाल देंगे। तो फ्रॉम में मैं डेट डाल देता हूँ। मुझको डेटा चाहिए 1/5/2000 से 31/3/2002 तक का। डेट आप कुछ भी डाल सकते हैं। अभी हम बस चेक कर रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला जो हमने लगाया है ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो डेट हमने डाल दी। अब अगर फॉर्मूला हमारा वर्क कर रहा होगा तो जो डेट हमने डाली फ्रॉम से लेके 2 तक, इनके बीच में अगर कोई भी हमारी एंट्री होगी तो उसके आगे ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला हमारा वर्क कर रहा है तो यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ आ गया है। अब थर्ड स्टेप के अंदर हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से इस फॉर्मूला को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद एस्केप की हम प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर इस पूरे कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आएंगे, न्यू रूल के ऊपर क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला अभी कॉपी किया था
उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फॉन्ट के अंदर कलर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम थर्ड वाले में से लास्ट वाले कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगेन ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो अगर डेटा के अंदर आकर हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो पूरा डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे डेटा के अंदर कहीं भी ब्लैंक रो या कॉलम होंगे तब ये शॉर्टकट की वर्क नहीं करेगी। तो डेटा को हम एक बार चेक कर लेंगे कि पूरा डेटा हमारा सिलेक्ट हुआ या नहीं। पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाने के बाद हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल टी। टेबल क्रिएट करने के लिए डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। रेंज हमारी सिलेक्टेड है। इसके बाद ऑप्शन है माय टेबल हैज़ हेडर्स। क्योंकि हमारे डेटा के अंदर हेडिंग्स अवेलेबल हैं तो इस ऑप्शन के ऊपर हम टिक करेंगे। तो डेटा के अंदर हेडिंग्स होना ज़रूरी है। अगर आपके डेटा के अंदर हेडिंग्स नहीं है तो पहले आप हेडिंग्स को टाइप कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर टिक करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। डेटा के ऊपर हमारा टेबल अप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आकर इस टेबल का स्टाइल क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है क्लियर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। टेबल का स्टाइल क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आकर यहाँ पर हम अपना दूसरा फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल सब टोटल ब्रैकेट। यहाँ पर हम काउंट ए का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 3, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद अपनी इस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, रेंज हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कोई भी एक नंबर आ जाएगा। हमारी शीट में आ रहा है 8618। ये नंबर हमको शो कर रहा है कि हमारे डेटा के अंदर कितनी एंट्रीज हैं। इसको मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। डेटा हमारा यहाँ से स्टार्ट है। इस सेल को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की हम प्रेस करेंगे तो नीचे तक पूरा डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काउंट दिखा रहा है 8618। तो अभी इसका यहाँ पर यूज़ क्या होने वाला है, अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ पर शो हो रही हैं 8618। इसके बाद अब जिस डेट का डेटा हमको चाहिए होगा उस डेट को हम यहाँ पर डाल देंगे। डेट डालने के बाद इस फिल्टर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलेगा फिल्टर बाय कलर। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये कलर हमारा यहाँ पर शो हो रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा डेटा होगा इन डेट्स के बीच के अंदर वो डेटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसको यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं। अभी टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज थी 8618। अब डेटा हमने फिल्टर कर लिया है तो अब जो यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है वो आ रहा है 2247, यानी 2247 एंट्रीज ऐसी हैं जो कि इस डेट के बीच में आ रही हैं। तो ये इसकी वर्किंग हो गई। 5th स्टेप के अंदर इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस करने की हमको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कुछ क्लिक्स के अंदर रिपोर्ट को जनरेट कर पाएंगे। तो ये हमारा था 3rd स्टेप। अब 4th स्टेप के अंदर हम शीट की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इनको और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इनको हम सेंटर कर लेंगे, बोल्ड कर लेते हैं और इनका साइज हम बढ़ा लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कलरिंग भी कर लेते हैं। इसके बाद जहाँ पर हमारा डेटा एंड हो रहा है इसके आगे वाले सेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। व्यू टैब के अंदर आएंगे। फ्री स्पैन्स के अंदर फ्री स्पैन्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इससे हेडिंग्स हमारी फ्रीज हो गई हैं। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने फिल्टर और क्लियर ये हमने टाइप किया था। अब हम इन दोनों को बटन में चेंज कर देंगे। सबसे पहले इनको हम यहाँ से कलर दे देते हैं।
कलर को आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इनको हम बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से इनको हम सेंटर कर देते हैं। अब पहले हम फेडर के ऊपर आएंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर पेस्ट पर आकर लास्ट ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर इसकी एक कॉपी बन जाएगी। इसको यहाँ पर हम मूव कर लेते हैं। अब ध्यान रहे कि ये हमारा इससे लिंक है तो इसको हमें डिलीट नहीं करना है। यहाँ पर इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं। अब इसको बटन इफेक्ट देने के लिए पिक्चर फॉर्मेट में आकर इसको यहाँ पर हम ये वाला इफेक्ट दे देंगे। ऐसे ही यहाँ पर हम क्लियर बटन भी लेकर के आ जाएंगे। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर पेस्ट में आके इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके साइज को हम बढ़ा लेते हैं और यहाँ से इसके ऊपर हम बटन इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं। अब ये हमारा 5th स्टेप है। अब इन बटन के ऊपर हम फेटर वाले प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पर फेटर हमारा अप्लाई है। पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लियर फेटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। फेटर हमारे यहाँ से हट जाएंगे। अब हम आ जाएंगे डेवलपर टैब के अंदर। अगर डेवलपर टैब यहाँ पर हमको शो नहीं होता है तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस के ऊपर आकर हम राइट क्लिक करेंगे। कस्टमाइज द रिबन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेवलपर टैब के आगे हम टिक करेंगे और ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। डेवलपर टैब हमारा अनेबल हो जाएगा। तो डेवलपर टैब के अंदर हम आ जाएंगे। रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फिल्टर बाय कलर और यहाँ पर कलर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ऐसे ही हम क्लियर के लिए भी एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले हम डेटा के अंदर कहीं भी क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब होम के अंदर आकर यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो डेटा के अंदर जो हमने फिल्टर लगाया था वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। वापस से डेवलपर टैब के अंदर आएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो दोनों मैक्रोज हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। फिल्टर के ऊपर आकर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम असाइन मैक्रो के ऊपर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाले मैक्रो को हम सेलेक्ट करेंगे और ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही इसके ऊपर भी हम राइट क्लिक करेंगे। असाइन मैक्रो के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेकंड वाले मैक्रो को हम सेलेक्ट करेंगे और ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये शीट हमारी रेडी हो चुकी है। डेट को हम चेंज करके देखते हैं। अभी हमको डेटा चाहिए 1/8 से 31/8 के बीच का तो 1/8 इसको हम 2012 ले लेते हैं। यहाँ पर 31/8/2012 फिल्टर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हमारी चेंज हो चुकी है और जो हमारा डेटा है वो भी फिल्टर हो चुका है। यहाँ पर क्लियर के ऊपर क्लिक करके इसको हम क्लियर कर लेंगे।